एक बार की बात है, बनारस के पास एक छोटे से गांव में संजीव नाम का एक युवा लड़का रहता था। वह मेहनती था, लेकिन जीवन की भागदौड़ और असफलताओं से परेशान रहता था। संजीव के मन में हमेशा एक सवाल उठता था, मैं इतना मेहनत करता हूं, फिर भी खुश क्यों नहीं हूं? हर दिन वह खेतों में काम करता, लेकिन मन हमेशा बेचैन रहता था। कभी फसल खराब हो जाती, तो कभी घर के खर्चे पूरे नहीं होते। एक दिन निराश होकर वह गांव के पास वाले प्राचीन कृष्ण मंदिर में चला गया। वहां एक साधु शांत मन से ध्यान में बैठे थे। संजीव ने जाकर अपनी परेशानी साधु से कह दी। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, हे बालक, जीवन की हर समस्या का हल तुम्हारे भीतर ही है। आओ, मैं तुम्हें 4 कहानियां सुनाऊं जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देंगी। पहली कहानी, खुद को पहचानो। साधु बोले, एक बार की बात है, एक सुंदर कमल का फूल कीचड़ में खिला था। कीचड़ ने उससे कहा, तुम मुझ में रहते हो, फिर भी इतने स्वच्छ कैसे हो? कमल मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हारे पास हूं, लेकिन तुम्हारे भीतर नहीं। मैं अपनी जड़ों को साफ पानी से जोड़ता हूं। इसी तरह जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें हों, अगर तुम अपने भीतर शांति और सकारात्मकता बनाए रखोगे, तो बाहरी परिस्थितियां तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाएंगी। रोज कुछ समय अपने विचारों को पहचानने में लगाओ। संजीव ने पूछा, लेकिन ये कैसे करूं? साधु ने कहा, हर दिन 5 मिनट शांत बैठो और खुद से पूछो, मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूं? यही आत्म जागरूकता है। दूसरी कहानी, अपने उद्देश्य को पहचानो। साधु ने दूसरी कहानी शुरू की। एक नाविक नदी में बिना पतवार के नाव चला रहा था। वह बहुत मेहनत कर रहा था, लेकिन नाव इधर उधर बहती जा रही थी। एक वृद्ध ने उसे सलाह दी, पतवार पकड़ लो और दिशा तय करो, तभी तुम किनारे तक पहुंच पाओगे। हे बालक, जीवन में बिना लक्ष्य के प्रयास व्यर्थ हैं। अगर तुम्हें यह नहीं पता कि तुम्हें कहां जाना है, तो चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, सफलता नहीं मिलेगी। संजीव ने पूछा, तो मुझे अपना लक्ष्य कैसे पता चलेगा? साधु ने मुस्कुराकर कहा, जो काम तुम्हें खुशी और संतोष दे, वही तुम्हारा लक्ष्य है। 3 चीजें लिखो जो तुम्हें सचमुच खुश करती हैं। तीसरी कहानी, दूसरों की राय से आजादी। फिर साधु ने तीसरी कहानी सुनाई। एक कलाकार ने बहुत सुंदर चित्र बनाया। लोग उसकी तारीफ करने लगे, लेकिन तभी एक आलोचक ने कहा, इसमें तो कई गलतियां हैं। कलाकार उदास हो गया और उसने चित्र बनाना बंद कर दिया। कुछ दिन बाद एक साधु ने उससे कहा, तुमने चित्र बनाना क्यों छोड़ा? कलाकार ने जवाब दिया, लोगों की आलोचना से मेरा मन टूट गया। साधु ने कहा, लोगों की राय पर मत चलो। अगर तुम्हारा काम तुम्हें खुशी देता है, तो बस वही करो। साधु ने संजीव से कहा, हे बालक, जीवन में हर कोई तुम्हें सलाह देगा, लेकिन जो तुम्हारे दिल की आवाज है, वही सबसे महत्वपूर्ण है। अपनी मेहनत पर ध्यान दो, न कि उसकी प्रतिक्रिया पर। चौथी कहानी, जो तुम्हारे हाथ में है, उस पर ध्यान दो। अंत में साधु ने चौथी कहानी सुनाई। एक किसान ने अपने खेत में मेहनत से फसल उगाई, लेकिन अचानक बारिश ने उसकी फसल खराब कर दी। किसान बहुत दुखी हुआ। तभी गांव के बुजुर्ग ने उसे समझाया, बारिश तुम्हारे बस में नहीं है, लेकिन अगली फसल के लिए तुम्हारी मेहनत जरूर है। जो तुम्हारे हाथ में है, उस पर ध्यान दो। साधु ने कहा, हे बालक, जीवन में कई चीजें तुम्हारे नियंत्रण से बाहर होती हैं, लेकिन तुम्हारी सोच, मेहनत और प्रतिक्रिया हमेशा तुम्हारे हाथ में है। साधु की कहानियां सुनकर संजीव का मन शांत हो गया। उसने 4 संकल्प लिए। हर दिन 5 मिनट आत्मचिंतन करेगा, अपने जीवन का उद्देश्य खोजेगा, दूसरों की राय की परवाह किए बिना अपने काम पर ध्यान देगा, जो उसके नियंत्रण में नहीं है, उसे छोड़ देगा। कुछ महीनों बाद संजीव का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। वह खुश, शांत और आत्मविश्वासी बन गया था। अब फसल चाहे अच्छी हो या खराब, वह अपनी शांति नहीं खोता था। जब गांव वाले उससे पूछते, संजीव, तुम इतने शांत और खुश कैसे रहते हो? तो वह मुस्कुराकर बस यही कहता, मैं खुश हूं, मैं शांत हूं, मैं मजबूत हूं।